डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, पंजाब में एक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट था जो कोर्ट में चल रहा था, जिसकी वजह से एनआरआईज का और एनआरआई स्पॉन्सर्स का जो रिजल्ट था वो पूरा रुका हुआ था। ये पूरे मैटर के ऊपर कल कोर्ट का वर्डिक्ट आया। बहुत लैंडमार्क डिसीजन है जो सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि आने वाले सालों के लिए भी एक लैंडमार्क रोल प्ले करेगा। इस पूरे जजमेंट की जो बातें हैं, डिस्कशन क्या रही और लास्ट में कंक्लूजन डिसीजन फाइनल क्या रहा, उसको आसान शब्दों में इसमें बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम उन पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे जो हमने जब ये मुद्दा शुरू हुआ था अपने वीडियो में कहा भी था। पहली बात तो ये, हमने जो एक मेन पॉइंट बार बार अपने वीडियो में पिछले कहा था कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी टाइम बच्चों के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। आज की डेट में बच्चे बहुत जागरूक हैं और वो कभी भी मैटर को कोर्ट में लेके जा सकते हैं, और यही ऑलमोस्ट इस पूरे जो केस का क्रक्स था वो यही था। अब फटाफट क्विकली समझते हैं, पॉइंट्स को बात करते हैं। देखिए, जो इसमें जो पार्टीज थी, पहले तो सरकार की तरफ से कि सरकार इसको जायज़ ठहरा रही थी इंक्लूड करना। सरकार का कहना ये था कि जो एनआरआईज हमारे हैं जो बाहर रहते हैं, राइट, और उनकी रूट्स कनेक्टेड है यहाँ पर, वो यहाँ पर जो इसलिए हमने एनआरआई कोटा जो है उनके लिए क्रिएट किया गया है। ये सीट जो है ख़राब ना जाएं, जो मतलब उससे ज़्यादा पैसा जनरेट हो। हम इससे हम कोई डोनेशन नहीं ले रहे, कोई चैरिटी नहीं ले रहे, लेकिन इसके ऊपर हम ज़्यादा फीस ले रहे हैं 15% कोटा के अंदर, और उससे डेवलपमेंट्स के ऊपर पैसा जो है वो खर्च किया जाएगा, कॉलेज की डेवलपमेंट्स के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा। ऑन दी अदर साइड, जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उनका दो मुद्दे इंपॉर्टेंट थे। एक तो ये वाला पॉइंट कि जो डेफिनेशन ऑफ एनआरआई है वो ही चेंज हो गई इसके अंदर। दूसरा, प्रोस्पेक्टस में जो अल्ट्रेशन का जो टाइम है दैट इज़ रॉन्ग, कि वो जो है दोनों चीज़ें ये गलत हुई हैं। पहली बात कि अगर आप एनआरआईज को बेनिफिट देना चाहते हैं, आप एनआरआईज को कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 को ऑलरेडी आप बेनिफिट दे ही रहे हैं आप, राइट। लेकिन ये जो बच्चे जिनको आप स्पॉन्सर्स कह रहे हैं, जिनको अवार्ड कह के जिनको आपने इंक्लूड कर दिया, ये दीज आर नॉन एनआरआईज, ये कोई एनआरआईज है ही नहीं है, राइट, दीज आर नॉन एनआरआईज। यहाँ पर वार्ड की डेफिनेशन के ऊपर भी डिबेट हुई कि वार्ड का जो लिटरल मीनिंग है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से, उसका मतलब वो कि वो बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसको अडॉप्ट कर लिया गया हो, और या ऑलरेडी पहले से कोई अडॉप्टेड हो, जिसकी टेक केयर कोई ट्रस्ट या कोई एनजीओ कर रही हो, वो वार्ड की डेफिनेशन में आता है। ये नहीं सिंपली कि कोई आदमी कहे जी मैं इस बच्चे को स्पॉन्सर करूंगा, ये मेरा वार्ड है, और आज तक उसने कभी कोई पैसा उसके ऊपर खर्चा ना हो, 1 रुपया भी। यहाँ पर ये पॉइंट से मैं आपको एक रिलेट करके पॉइंट बताऊंगा। अगर आपको याद हो कि पंजाब में एक नोटिफिकेशन निकला था जैसे ही स्पॉन्सर को अलाउ किया गया था, तो ये बोला गया था उस टाइम उसमें कि जो भी स्पॉन्सर आ रहा है उसको पुराना प्रीवियस कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप का प्रूफ देना पड़ेगा कि उन्होंने पहले भी पास में अपने जिसको वो वार्ड ले रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको पहले भी कभी स्पॉन्सर किया है। तब हमने वीडियो में ये वाली बात बोली थी कि अगर ये वाला पॉइंट आता है तो स्पॉन्सरशिप का मतलब जो सीट स्पॉन्सरशिप में जा रही हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ लाना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि 12वीं तक की पढ़ाई हम हर आदमी अपने बच्चों की खुद करवा रहा है, और स्पॉन्सर कहाँ से, जो रिश्तेदार है कौन पैसा दे रहा है, कोई पैसा नहीं देता। ये हमने अपने वीडियो में रेज भी किया था ये वाला पॉइंट, और इंटरेस्टिंगली 3 घंटे के बाद ही उस नोटिस को विड्रॉ कर लिया गया, एक अमेंडमेंट आया गया जिसमें इस लाइन को रिमूव कर दिया गया था, राइट। इस पूरी डिबेट में वो वाला पॉइंट भी आया कि ऐसे सिंपली कोई भी आदमी एक स्पॉन्सर नहीं बन सकता, और ये जो बच्चे हैं ये एनआरआईज नहीं हैं, तो जो एनआरआई का जो सीट देने का जो हमारा पर्पस था वो यहाँ पर डिफीट हो गया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कि जो अल्टरेशन या अमेंडमेंट है प्रोस्पेक्टस के अंदर, फंडामेंटल चेंजेस हैं, चलती हुई काउंसलिंग के दौरान नहीं हो सकते, राइट। ये वाला पॉइंट भी बड़ा जोरदार तरीके के साथ रखा गया। हालांकि सरकार ने अपना इसमें पक्ष रखा कि जब ये डिसीजन लिया गया तो उससे पहले लीगल ओपिनियन लिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ लीगल एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स पंजाब से और एडवोकेट जनरल पंजाब से। इनको कंसिडर करने के बाद ही इन चेंजेस को, अमेंडमेंट्स को लाया गया था। और दूसरा, प्रोस्पेक्टस को भी साइड किया गया कि प्रोस्पेक्टस के अंदर ये ऑलरेडी मेंशन है प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 10 के ऊपर या पेज नंबर 5 के ऊपर कि जब भी काउंसलिंग कमेटी या सरकार चाहे तो वो प्रोस्पेक्टस के अंदर चेंजेस लेकर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जब जीसीए को, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट्स, उन्होंने पुराने कई केसेस को साइड किया
जो पेज नंबर 27-28 में जो जजमेंट के 27-28 के ऊपर जो मेंशन है, सो उसमें उन्होंने खास तौर पे 2 केसेस या 3 केसेस मेंशन किए। जो एक 1999 का सेटल्ड केस था अमरदीप सिंह सिहोटा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसको उन्होंने मेंशन किया। तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड यूनियन ऑफ इंडिया का जो 2021 का केस था उसको मेंशन किया। उसके साथ साथ उन्होंने तीसरा केस मेंशन किया मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उसको मेंशन किया, जहां पर क्लियरली ये वाली बात लिखी थी कि दैट द प्रोस्पेक्टस कैन नॉट बी subsequently changed by the government to the detriment of the students to benefit other students. So it is also against public interest because the paramount consideration while imparting the medical education is to improve the facility of availability of good doctors. तो यहाँ पर ही कहा गया कि जो सीट्स को जो कैंसिल करके जिन बच्चों को हम सीट दे रहे हैं, हम अच्छे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जब ये सीट कन्वर्ट हो जाती है तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स उसके ऊपर आते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जिनके स्कोर कम है लेकिन जिनका पॉकेट का साइज अच्छा है, वो इन सीट्स के ऊपर एडमिशन ले रहे हैं, सिंपली दे आर बाइंग दी सीट्स। सो इस तरह की बहुत सारी बातें जो इसमें रखी गई। और फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पर यही केस का जो डिसीजन फैक्टर बना, इसमें वार्ड को डिसीजन लेते हुए वार्ड के बारे में नहीं मेंशन किया गया, राइट, या स्पॉन्सर्स के ऊपर खास बात नहीं हुई। एक ही बात रखी गई, वो ये कहा गया कंक्लूजन के अंदर कि भाई जो अमेंडमेंट का जो टाइम था वो सही नहीं था। सो आपने क्या करना है कि आप नॉन अमेंडेड प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस जब आपने पहली बार रिलीज किया था, उस प्रोस्पेक्टस में जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है, आपने उसी के हिसाब से जो है वो रन करनी है काउंसलिंग 2024 की। तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है। इससे ये भी एक सबक मिलता है कि जो भी आपको काम करना है सरकार को, कि जो भी काम करना है वो एक लास्ट मोमेंट में या एक ओवरनाइट डिसीजन लेकर इमेच्योर तरीके से नहीं, आप अपने प्रोस्पेक्टस में लेकर आओ वो चेंजेस, ताकि शुरू से ही लोगों को पता हो कि क्या होने वाला है। पहले उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर अगर डिबेट होनी है, कोई केस होना है, वो पहले उस प्रोस्पेक्टस पे हो जाए। एक बार वो प्रोस्पेक्टस फाइनल हो जाए तो उसके बाद काउंसलिंग उसके ऊपर स्मूथली चलती रहे, ताकि इस तरह की डिस्ट्रप्शंस बीच में देखने को ना मिले। खैर एनी हाउ, सो जस्टिस प्रिवेल्स और कोर्ट का ये बहुत लैंडमार्क डिसीजन था। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि एनआरआई की काउंसलिंग के बाद कितनी सीट्स वैकेंट रहेंगी और वो कन्वर्ट होके जाती हैं, जिससे जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। सो चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सेकेंड राउंड की, उसके ऊपर भी बात करेंगे, और अलग अलग स्टेट्स की जो कट ऑफ जाने वाली है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।